हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज मैं बात करने वाली हूँ प्याज के बीजों को कैसे उगाएं और साथ ही साथ बात करूँगी कि उन बीजों से प्याज के पौधे को कैसे तैयार करें। उगाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और खेत या गमले की मिट्टी को किस तरह से तैयार करें। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये मेरे बैकयार्ड किचन गार्डन में लगे हुए प्याज की नर्सरी है। यानी कि इन्हीं प्याज की नर्सरी से हम प्याज के पौधों को लगाते हैं और रिप्लांटेशन करके प्याज उगाते हैं। तो सबसे पहले प्याज के बीजों को उगाने के लिए हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी के मीडियम साइज़ वाले जो प्याज होते हैं उनको ले लें। इस तरह से अंकुरित प्याज को भी लगा सकते हैं या फिर सिंपल जो हमारा प्याज पुराना हो जाता है 1 साल का, उसे लेकर इस तरह से लगा देना है। नुकीला पार्ट हमें ऊपर रखना है और जड़ वाला पार्ट नीचे की तरफ दबा देना है मिट्टी में। इन्हें आप नवंबर मंथ में लगा सकते हैं और महीने में एक बार इसमें पोटेशियम और कैल्शियम युक्त खाद का इस्तेमाल करें। जैसे जैसे हमारा पौधा है वाटरिंग करते जाएंगे, 8 दिनों के बाद ही इसमें जनरेशन हो जाता है और प्याज से प्याज की दूरी को हमें 1 फीट तक रखनी है। प्याज के पौधे में फूल बनने में थोड़ा समय लग जाता है। प्याज की क्वालिटी के हिसाब से इसमें फूल और रंग भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं और इनको लगाने के 3 महीने बाद इनमें कलियां बनने स्टार्ट हो जाती हैं और कलियों का फुटाव होने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने बाद ही इसमें काले काले जो इस तरह से बीज बनने शुरू हो जाते हैं। प्याज को लगाने के 5 महीने बाद इनके फूल जो है वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। यानी कि 4.5 से 5 महीने का टाइम लग जाता है फूलों को मैच्योर होने में और उसके बाद इनके जो बीज हैं उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं और इन बीजों को प्रिजर्व करना होता है, 1 साल तक के लिए स्टोर करना होता है। तो इसके लिए आप राख या नीम के पत्ते में डालकर और इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए। दोस्तों, प्याज के बीज मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपये केजी के हिसाब से मिलते हैं, कहीं कहीं इससे भी ज़्यादा महंगे मिलते हैं। तो क्यों ना हम इन्हें अपने घर पे ही ग्रो कर लें और बिल्कुल मुफ्त में प्याज उगा सकते हैं। तो इन बीजों को हमें उगाने के लिए सबसे पहले इनको पानी में भीगने के लिए छोड़ देना है 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद इनको हमें छान के सूती कपड़े में इनके अगर हम अंकुरित करना चाहें तो अंकुरित भी कर सकते हैं और अगर अंकुरित ना करना चाहें तो इसी तरह से मिट्टी में हमें छिड़काव कर देना है। मेरे यहाँ 60% गार्डन सॉइल, 30% वर्मी कंपोस्ट और 10% के करीब रेत लिया था और ये जो है थर्माकोल बॉक्स में मैंने इन बीजों को उगाया है। इस तरह से आप अपने छत पे भी इसे लगा सकते हैं और कुछ बीजों को मैंने ज़मीन में भी छिड़काव किया था। इस तरह से बीजों को स्प्रिंकल करने के बाद आप एकदम पतली लेयर मिट्टी या कोकोपीट से कवर कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट से भी इसे कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हल्की लेयर मिट्टी सी लगा दी है और बहुत ज़्यादा इसे मोटी लेयर नहीं लगाना है क्योंकि इसके बीज जो होते हैं बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। तो इसमें हम मोटी लेयर मिट्टी की लगाते हैं तो बीज को जनरेट होना मुश्किल होता है, यानी कि बीज जो होते हैं वो मिट्टी में दब जाते हैं। तो एकदम हल्की हल्की लेयर हमने इस तरह से मिट्टी की लगा दी है और इसमें फिर वाटरिंग कर दी है। वाटरिंग करने के 8 से 10 दिन बाद ही आपका जो पौधा है वो जनरेट होने लगता है। इसके 1 महीने के बाद हमारे प्याज के पौधे जो है वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह से सीडलिंग को बहुत ही ध्यान से हमें निकाल लेना होता है ताकि इनके जो रूट है वो डैमेज ना हो और इनके जो वीड्स वगैरह निकलते हैं उनको भी बीच बीच में निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इनमें बीड्स वगैरह बहुत ज़्यादा निकलते हैं तो इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है और इस तरह से हमने सभी सीडलिंग्स को निकाल लिया है। अब हमें अगला काम ये करना है कि इनकी ऊपरी टिप को हमें कट कर देना है। लगभग 2 इंच तक हमें ऊपर से इसे कट कर देना होता है ताकि जो हमारा पौधा है वो अच्छे से ग्रो हो सके और जब हम इसको लगाते हैं यानी कि ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौधा ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं जाता है और पौधा झुकता नहीं है। तो दोस्तों, ये तो मैंने लगाई हुई थी फ्रूट क्रेट में और हमने कुछ ज़मीन में भी लगाई थी। तो ज़मीन वाले पौधे कुछ ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन ना हो तो आप टेरेस गार्डन में भी इस तरह से बीज को तैयार कर सकते हैं और ग्रो बैग में भी प्याज के पौधे लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैं ज़मीन वाले जो पौधे हैं उनको भी इस तरह बहुत ही आराम से निकाल ले रही हूँ ताकि इनके रूट डैमेज ना हो
ऐसे तो बहुत ही ईजिली ये निकल जाते हैं। पहले इनमें पानी देना होता है, उसके बाद इसे निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से हल्के हल्के वाटरिंग करने के बाद हमने इसे निकाल लिया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन सीडलिंग्स को किस तरह से हम अपने गार्डन में लगाते हैं। तो अगर हम इसे किचन गार्डन में लगा रहे हैं तो सबसे पहले हमें खेतों की मिट्टी को तैयार करना होता है। इसमें सड़ी हुई खाद का छिड़काव करने के बाद मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लेना होता है। अब इन सीडलिंग्स को हमें 2 इंच ऊपर से कट कर देना होता है, ताकि जो ज़्यादा वजन की वजह से हमारा पौधा झुके ना। और कट करने के बाद एक एक सीडलिंग को लेकर 5 से 6 इंच की दूरी में हम इसे लगा देते हैं। प्याज की क्वालिटी के हिसाब से दूरी मेंटेन की जाती है। दूरी होने पर प्याज अच्छे साइज़ के बनते हैं और इनकी निराई गुड़ाई में भी आसानी होती है। और इसको लगाने के लिए 2 तरीके होते हैं। जहाँ भी आप इनकी क्यारी बनाते हैं, उस क्यारी में पानी डाल करके फिर इसे रोपाई करते हैं। और अगर आप सूखा रोपना चाहते हैं तो होल बनाकर इस प्रकार से भी लगा सकते हैं और मिट्टी में दबा सकते हैं। 24 घंटे के अंदर इसमें वाटरिंग कर दें। प्याज के इन पौधों पर समय समय पर वाटरिंग करते रहें और मिट्टी पूरी तरह सूखने के बाद इसमें वाटरिंग करें। यहाँ पर वीकली वाटरिंग करते रहते हैं और 10 से 12 बार इसमें वाटरिंग होती है, जब तक हमारी फसल तैयार होती है। 3 से 4 महीने में हमारा जो प्याज का फसल है वो रेडी हो जाता है हार्वेस्ट करने के लिए। और इसमें 1 से 2 बार निराई गुड़ाई करनी पड़ती है और खाद डालने पड़ते हैं। खाद के तौर पे अगर हम बात करें तो प्याज का पौधा जब 30 दिनों का हो जाए तो इसमें हम बेसल डोज डालते हैं। और इस प्याज की फसल में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस युक्त खाद की ज़रूरत होती है। तो इन सभी पौधों में हर 15 दिनों में हम घर का बना हुआ वर्मी कंपोस्ट, लकड़ी की राख, जो कि पोटेशियम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है और प्याज के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये पौधे में फंगस और कीड़ों से भी बचाता है। इसके अलावा समय समय पे नीम की खली का यूज़ करते रहना चाहिए और नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं अगर पौधे में ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप दिखे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से जैविक तरीके से बिल्कुल मुफ्त में प्याज के बीज और प्याज के क्रॉप को हम अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है। अगर वीडियो से कोई जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।